इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस के बारे में बताया था और उससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में कोई क्रिया नहीं होती या फिर जिन वाक्यों में क्रिया अगर हो भी तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। साथ ही साथ मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से आप पहचान करेंगे कि कौन से सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस कैटेगरी में हैं और कौन से सेंटेंस टेंस में आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिए और समझिए। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंसेस की। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर। लेकिन किस तरह के सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं देखिए। इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। सिंपल। कहां पर वॉज का प्रयोग, कहां पर वर का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर का प्रयोग। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। अब देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। राम एक अच्छा लड़का था। यहां पर सब्जेक्ट मेरा राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं वॉज। राम वॉज अ गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त था। यहां पर सब्जेक्ट है आई। आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो चूंकि मेरा कंसर्न है सिंगुलर और प्लूरल में, मैं इस समय सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं आई, तो आई के साथ यूज करेंगे वॉज। आई वॉज योर फ्रेंड। तुम सोए हुए थे। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट है यू। ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। इस बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज उस वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिए और समझिए। यू के साथ मैं वर का प्रयोग करूंगा क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू वर अस्लीप। सोए हुए को क्या कहते हैं? अस्लीप। इसी तरह से देखिए, आप ये जानते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न होता है। नेगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया हो और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। ये आप जानते हैं, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बताया। अब देखिए एक एग्जांपल को इन चारों कैटेगरीज में लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है आई वॉज क्यूट। अफर्मेटिव सेंटेंस है आई वॉज क्यूट। मैं क्यूट था। मैं क्यूट नहीं था। आई वॉज नॉट क्यूट। क्या मैं क्यूट था? अब देखिए क्या मैं क्यूट था, शुरुआत में क्या लगा के आपने इसे प्रश्न बना दिया। तो जब आपने प्रश्न बना दिया तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो आप कहेंगे वॉज आई क्यूट। तो जैसे आप कहते हैं मैं क्यूट था, आई वॉज क्यूट। क्या मैं क्यूट था? तो क्या मैं क्यूट था बोलेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करिए, वॉज आई क्यूट। क्या मैं क्यूट नहीं था? वॉज आई नॉट क्यूट। और इसी तरह से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली का यूज होता है, WH फैमिली के बारे में भी मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया था। क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। तो मैं कहता हूं मैं क्यूट कहां था। कहां के लिए वेयर का प्रयोग, वेयर वॉज आई क्यूट। मैं क्यूट क्यों था, क्यों, वाई वॉज आई क्यूट। मैं कितना क्यूट था, कितना, कितना के लिए हाउ मच या हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यह बात मैंने हाउ मच हाउ मैनी के वीडियो लेक्चर में आपको समझाई थी और मैंने यह भी बताया था कि हाउ मैनी और हाउ मच के साथ आने वाला जो भी वर्ड है, जैसे मैं कहूं कितना क्यूट, वो साथ में लग करके WH फैमिली का पार्ट बन जाता है। तो देखिए मैं कितना क्यूट था, कितना क्यूट, हाउ मच क्यूट वॉज आई। वॉज का प्रयोग आई से पहले क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और यदि उन वाक्यों में WH फैमिली का कोई मेंबर हो तो वो सबसे पहले आता है, जैसे वेयर, वाई, हाउ मच। इसी तरह से एक सेंटेंस और है, तुम घर पर थे, यू आर एट होम। तुम घर पर नहीं थे, यू आर नॉट एट होम। क्या तुम घर पर थे? क्या, फिर से क्या का प्रयोग करके इंटेरोगेटिव बनाया शुरुआत में, तो आप
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर नहीं थे? वर यू नॉट एट होम। और WH फैमिली के साथ अगर मैं कहूं तुम घर पर कब तक थे, कब तक के लिए आप क्या यूज करते हैं? until when। until when were you at home। तुम घर पर कब से थे, कब से, since when were you at home। तुम घर पर किसके साथ थे, with whom were you at home। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहां पर हम सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स के। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंसेस की सेकंड कैटेगरी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड। इन वाक्यों के अंत में पास था या भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान है। आप ऐसे वाक्य देखेंगे जैसे आप कहते हैं मेरे पास पेन था, मेरे पास मोबाइल था, पास था। या आप कहते हैं मेरे 2 भाई थे, मेरी 2 बहनें थी, राम के 3 दोस्त थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपने एक बात देखी थी कि कैटेगरी 1 में वॉज और वर का प्रयोग आपने किया, सिंगुलर के साथ वॉज का, प्लूरल के साथ वर का। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाया तो आपने वॉज नॉट और वर नॉट का यूज किया। लेकिन इस कैटेगरी में नेगेटिव सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तो हैड नॉट नहीं यूज करेंगे। आप हैड नॉट नहीं बल्कि डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट हैव का यूज होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझें। देखिए, पूजा के पास एक किताब थी। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। किसके पास किताब थी? पूजा के पास। मैंने आपको बताया सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड का प्रयोग होगा। सिंपल, पूजा हैड अ बुक। पूजा के पास थी एक किताब। मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स। मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। और अगर किसी सेंटेंस को मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में देखूं तो एक एग्जांपल आपके सामने है, राम हैड अ बुक। राम के पास किताब थी, राम हैड अ बुक। राम के पास किताब नहीं थी। अब देखिए नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया हैड नॉट नहीं बल्कि डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। राम डिड नॉट हैव अ बुक। और इसी तरह से जब इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या राम के पास किताब थी, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डिड राम हैव अ बुक। और क्या राम के पास किताब नहीं थी? डिड राम नॉट हैव अ बुक। इसी तरह से अगर उस सेंटेंस में कोई WH फैमिली हो, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, तो आप किस तरह से यूज करेंगे? देखिए, 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। वाई डिड राम हैव अ बुक। राम के पास किताब क्यों थी? क्यों के लिए वाई। उसके बाद फिर वही इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन, डिड राम हैव अ बुक। और हाउ मेनी बुक्स डिड राम हैव। राम के पास कितनी किताबें थी? कितनी के लिए हाउ मेनी, और बुक्स साथ में लगाकर WH फैमिली का पार्ट आपने बनाया। हाउ मेनी बुक्स डिड राम हैव। एक एग्जाम्पल और है अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए, मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। क्या मेरे पास लैपटॉप था? क्या डिड आई हैव अ लैपटॉप। डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। डिड आई हैव अ लैपटॉप। क्या मेरे पास लैपटॉप नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ लैपटॉप। और अगर कोई WH फैमिली जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कब तक, कब से, ये प्रयोग हो गया, तो कैसे सेंटेंस बनेंगे? देखिए, मेरे पास लैपटॉप कब से था। कब से के लिए सिंस व्हेन। उसके बाद चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, डिड आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप कब तक था? Until when did I have a laptop। यहां पर कॉन्सेप्ट का एक ओवरव्यू आपने देखा। englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक आपके पास है। जितना हो सके सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न।